तमिलनाडु के कुन्नूर में सैन्य हेलीकॉप्टर MI-17V5 क्रैश में CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 11 लोगों की मौत। हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए थे जनरल बिपिन रावत। कैप्टन वरुण सिंह का अस्पताल में इलाज जारी। सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन के डिफेंस सर्विस कॉलेज के रास्ते में हुई दुर्घटना, धुंध की वजह से हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का दावा। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद सेना में शोक। केंद्र के पेंशन की सीमा 62 साल से 65 साल बढ़ाए जाने के बाद जनरल बिपिन रावत को बनाया गया था तीनों सेनाओं का प्रमुख। 30 दिसंबर 2019 को ली थी शपथ। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर को सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसमें रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी, स्टाफ समेत 14 लोग सवार थे। जनरल बिपिन भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। वो 30 दिसंबर 2019 को तीनों सेनाओं के प्रमुख बनाए गए थे। रावत पहले ऐसे सिटिंग सेना अध्यक्ष हैं जिन्हें इस शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने पेंशन की सीमा 62 साल से बढ़ाकर 65 साल तक कर दी थी ताकि जनरल रावत को CDS बनाया जा सके। उनका काम आर्मी से जुड़े मामलों पर सरकार को सलाह देना है। इसके अलावा वो स्टाफ कमेटी के स्थायी चीफ हैं। 16 मार्च 1998 को उत्तराखंड के पौड़ी में पैदा हुए रावत ने नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी से अपनी पढ़ाई की और फिर 1978 में 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में शामिल हुए। 4 दशकों के करियर में उन्होंने भारतीय सेना में ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउदर्न कमांड, कोलोनल, मिलिट्री सेक्रेटरी जैसे पदों पर काम किया है। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत आर्मी के उप अध्यक्ष रह चुके हैं। गोरखा ब्रिगेड से आने वाले बिपिन रावत चौथे अधिकारी हैं जिन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। रावत ने 2011 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मिलिट्री स्टडीज में PhD की। उन्हें 17 दिसंबर 2016 को आर्मी चीफ बनाया गया और 2019 में वो पहले CDS बनाए गए। 40 सालों में सेना प्रमुख रावत ने कई अहम ऑपरेशन पर काम किया और मुश्किल सीमा क्षेत्रों में तैनात रहे। उन्हें पूर्वोत्तर राज्यों से चरमपंथ कम करने का श्रेय दिया जाता है और 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक भी जनरल रावत की सबसे बड़ी कामयाबियों में गिनी जाती है। 2016 में भारतीय सेना पर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंक शिविरों को खत्म करने के लिए बिपिन रावत की अगुवाई में ऑपरेशन चलाया था। इसी तरह के कई ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए रावत को अब तक परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और सेना मेडल से नवाजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। किसानों को मिला केंद्र सरकार का अपडेटेड ड्राफ्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी ने बताया, सरकार के प्रस्ताव पर किसान मोर्चा की सहमति। किसान नेताओं ने बताया, ड्राफ्ट को नहीं कर सकते पब्लिक। MSP पर कानूनी गारंटी। आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा। किसानों के खिलाफ आपराधिक मामलों को खत्म करने सहित थी कई अन्य मांगे। जब तक हमारे हाथ में कोई ठोस जो सरकार की तरफ से ऑफिशियल ऑर्डर जिस तरह का होता है, सरकार का नोटिफिकेशन, सरकार का जो प्रक्रिया है, साइन होके हमारे हाथ में नहीं आ जाती हैं, तब तक कयास लगाए जाते हैं। लेकिन ये तय हो गया कि हमारा सहमति बन गई है, हमारा विवादित मुद्दे नहीं रहे हैं। लेकिन अब सरकार के पाले में है गेंद, सरकार किस तरह से उस पर एक्ट करती है वो कल तक निकल के सामने आ जाएगा और जैसा भी सरकार निर्णय लेगी उसके बाद उसी के अनुसार हम कल वाली जो मीटिंग है उसमें आगे विचार करके आगे की बात सोचेंगे कि हमको क्या करना है। राज्यसभा से 12 सांसदों की बर्खास्तगी पर विपक्षी दलों का हंगामा जारी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा, प्रजातंत्र को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। कांग्रेस नेता ने सरकार पर विपक्ष को बदनाम करने का भी लगाया आरोप। प्रजातंत्र को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और जो सरकार का कथन है वो विपक्ष को बदनाम करने का है। ये चित्र दिखाया जाए देश की जनता को कि गलती विपक्षी सदस्यों की है और सरकार सदन चलाना चाहती है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये पहले भारत की संसद के इतिहास में 1952 से लेकर आज तक नहीं हुआ कि पिछले सत्र की कोई बात हुई हो या कोई आरोप इस तरह का हो, अगले सत्र के अंदर उसको सजा दी जाए और वो भी वो लोग जो कि नामजद ना किए गए हों। जैसा बताया गया
अभूतपूर्व तो है, पर ये संविधान का भी उल्लंघन करता है, नियमों का उल्लंघन करता है. Is the democracy which is being derailed by the government deliberately to muzzle the opposition. Opposition is keen to have a smooth functioning of the parliament to raise the issues. और ओमिक्रॉन वेरिएंट के कम खतरे के दावों के बीच शेयर मार्केट में दिख रही तेजी. सेंसेक्स आज 1016.03 अंकों की बढ़त के साथ 58,649.68 और निफ्टी 293.05 अंकों की तेजी के साथ 17,469.75 पर बंद. सेंसेक्स पर आज सिर्फ 2 शेयरों में बिकवाली रही और निफ्टी पर भी 45 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए.